हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है कॉन्फिडेंस। ये एक बेहतरीन हाइस्ट मूवी है जो साल 2003 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस मूवी को काफी पसंद किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम ड्यूक नाम के आदमी को देखते हैं। ड्यूक अपनी गन जैक में अड़ाकर पूछता है, क्या तुम्हें मरने से पहले अपनी जिंदगी के आखिरी पल याद आ रहे हैं? जैक कहता है, सच बताऊं तो मुझे बस 3 हफ्ते पहले की एक घटना याद आ रही है। ड्यूक कहता है, ठीक है, फिर वहीं से शुरू करते हैं। ऐसा कहते ही मूवी 3 हफ्ते पीछे शिफ्ट होती है। इधर जैक के हाथ में गन थी और वो अपने सामने वाले आदमी मार्क डॉर्सन को शांत होने कह रहा था। मार्क कहता है, तुमने उस आदमी को शूट करके मार डाला। जैक कहता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो खतरनाक आदमी हम दोनों को ही मार डालता। मार्क कहता है, मुझे इधर नहीं होना चाहिए, पुलिस किसी भी वक्त आती होगी। जैक कहता है, जरा मेरी बात सुनो, कभी कभी डील करते वक्त ऐसा हादसा हो जाता है। देखो, हमारे पास अभी भी वक्त है, हम दोनों वापस अंदर जाकर सब ठीक कर देंगे। तो मार्क कुछ सोचते हुए जैक के साथ पब के अंदर चला जाता है। पब में बारटेंडर और एक सहमा डरा हुआ कस्टमर था। वहीं नीचे उसी आदमी यानी डैनियल की लाश पड़ी हुई थी, जिसके बारे में ये दोनों बाहर डिस्कस कर रहे थे। जैक मार्क को बताता है, डैनियल मर चुका है, अब वहाँ खड़े क्या हो, इसकी लाश उठाने में मेरी मदद करो। तो मार्क ऐसा ही करने लगता है। तब जैक लाश उठाने के लिए बारटेंडर की भी मदद मांगता है, लेकिन बारटेंडर कहता है, इस आदमी को तुमने मारा है, ना कि मैंने। तब जैक अपनी रिवॉल्वर निकाल कर कहता है, शायद तुम्हें भी अगला डैनियल बनना है। इसे सुन बारटेंडर मुस्कुराते हुए उससे भी बड़ी शॉटगन निकाल लेता है और कहता है, यहाँ वीकेंड्स में हमेशा तुम जैसे गुंडे बदमाश गुजरते हैं, इसलिए मैंने पहले ही सेफ्टी के लिए गन खरीद दी थी। पास बैठा कस्टमर कहता है, मुझे जाने दो, मैं बाहर किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या देखा। तो जैक उस कस्टमर को अपना मुंह बंद करने कहता है। तभी मार्क को दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आती है और वो बोलता है, अगर हम यहाँ थोड़ी देर और रुके तो फंस जाएंगे। जैक मार्क से कहता है, तो तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तब मार्क अपने पैसों की तरफ देखकर कहता है, और मेरे पैसे? जैक कहता है, इस सिचुएशन में भी तुम्हें पैसों की पड़ी है। इसे सुन मार्क अपने पैसे वहीं छोड़कर पब से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में जाकर छिप जाता है। तभी उसी वक्त वहां पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसमें से 2 पुलिस वाले बाहर आते हैं। इसे देख मार्क समझ जाता है कि जैक और उसके पैसे पुलिस के हाथ लग जाएंगे, इसलिए मार्क वहां से भाग जाता है। वहीं पुलिस अंदर जाकर सबको हैंड्स अप करने कहती है, लेकिन अगले ही पल हमें पता लगता है कि ये दोनों पुलिस वाले इस प्लान का हिस्सा थे और ये सब कुछ एक सेटअप था। डैनियल के कपड़ों में लगा खून भी नकली है और यहाँ तक कि वो डरा हुआ कस्टमर भी इन्हीं के प्लान में शामिल था। वहीं इन 2 ऑफिसर्स के नाम रिचर्ड और सैम थे। ये दोनों क्रिमिनल्स को पकड़ने की बजाय उनके लिए ही काम करते थे। बारटेंडर असल में इनकी टीम का काफी पुराना मेंबर माइल्स था और कस्टमर का नाटक करने वाले आदमी का नाम अल्फोंस था। अल्फोंस को जैक हमेशा किसी एक्स्ट्रा कैरेक्टर का रोल देता था, जबकि अल्फोंस कब से कहता आ रहा था कि वो उसे कोई बड़ा रोल दे। तो जैक उससे वादा करता है कि अगली बार उसका रोल ठीक ठाक होगा। ऐसा कहकर जैक सभी को और उन दोनों ऑफिसर्स को भी उनके पैसे देकर वहां से भेज देता है। सबके जाने के बाद डैनियल जैक से कहता है, ये काफी ज्यादा पैसे हैं, मुझे लगता है कि मार्क इन्हें जरूर ढूंढते हुए यहाँ वापस आएगा। जैक कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मार्क कितनी जल्दी घबरा कर इन पैसों को छोड़कर भागा? वो यहाँ दूर दूर तक कभी नहीं भटकेगा। आगे जैक ऑडियंस को बताता है कि पैसों के लिए आदमी इनसाइडर ट्रेनिंग, इंश्योरेंस स्कैम और इसी तरह के अलग अलग चीटिंग्स करके उनसे पैसे लूटता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि कम से कम इस तरह की चीटिंग से किसी की जान तो नहीं जाती। ऐसा कहकर जैक अपनी गन निकालता है और तभी हमें फ्लैशबैक में वो सीन दिखाते हैं जिसमें जैक ने डैनियल को नकली गोली मारी थी। इसे देख मार्क पूरी तरह हिल गया था। इधर जैक हमें फिर से बताता है कि टॉमी स्यूट हमेशा कहा करते थे, किसी को ठगने के लिए आपको एक पूरा प्ले तैयार करना पड़ता है, जिसमें हर कोई अपने डायलॉग्स और स्टोरी को पहले से ही जानता है, सिवाय हमारे टारगेट यानी मार्क के। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी किसी आदमी के सामने आप एक बड़ी टेंस सिचुएशन खड़ी कर देते हैं तो वो अपने पैसों के लालच को एक पल के लिए भूल जाता है। लेकिन मार्क ने तब भी पैसों के बारे में पूछा। इससे हम सभी समझ गए कि मार्क उतनी ज्यादा टेंस सिचुएशन में नहीं पहुंचा है। इसलिए मेरे पार्टनर माइल्स ने अपनी नकली गन लोड की, जिससे मार्क थोड़ा डर गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। इसलिए उन दोनों ऑफिसर्स ने बाहर से पुलिस सायरन बजाया, जिससे फाइनली मार्क को अपने पैसे
उसे छोड़कर वहाँ से भागना ही पड़ा। तो ये था हमारा तरीका एक अमीर आदमी को लूटने का। प्रेजेंट में ड्यूक कहता है आगे क्या हुआ। जैक बताता है आगे एक शाम में उस खूबसूरत लड़की लिली से टकरा गया। लिली को देख जैक को पहली नजर का अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन जैक देखता है कि लिली एक क्लब में काम करती थी। आगे जैक अपने घर पहुंचता है तो यहाँ उसे खुद की जेब टटोलने पर पता चलता है कि उसकी जेब से उसका पर्स गायब था। तब जैक को याद आता है कि लिली उससे टकराई थी, तभी उसने उसका पर्स मार लिया था। लेकिन इससे जैक गुस्सा होने की बजाय लिली से इम्प्रेस होता है। दूसरी तरफ मार्क पैसे खोने के बाद शहर छोड़ने के लिए सामान पैक कर रहा था। तभी मार्क के कमरे में दो गुंडे घुस आते हैं और मार्क से पूछते हैं किंग का पैसा किधर है। तो यहाँ मार्क के घबराए हुए एक्सप्रेशन के साथ ये सीन यहीं एंड होता है। अगली सुबह जैक के घर की फोन रिंग होती है और जैक को उसके साथी मिलने बुलाते हैं। दरअसल यहाँ उनके पार्टनर अल्फोंस को किसी ने मार डाला था। इसे देख ये तीनों काफी परेशान हो गए थे। डैनियल दोनों से कहता है मैंने पहले ही कहा था कि उस आदमी के हिसाब से वो पैसे काफी ज्यादा थे। जरूर वो पैसे मार्क ने किसी गैंगस्टर से लिए होंगे और फिर उसी गैंगस्टर ने कल रात अपने आदमियों के हाथों अल्फोंस को मरवा डाला होगा। माइल्स कहता है इसका मतलब वो गैंगस्टर हमारा भी पता लगाकर हमें मार डालेगा। जैक कहता है ऐसा पॉसिबल है, खैर हमें इस जगह को ऐसे ही छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। डैनियल कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, याद करो अल्फोंस हमारा कितना पुराना साथी था। एटलीस्ट हमें अल्फोंस की डेड बॉडी को ले जाकर उसे दफन करना चाहिए। लेकिन जैक कहता है पागल मत बनो, डेड बॉडी ले जाते वक्त हम अगर पकड़े गए तो और भी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो ये दोनों जैक की बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जैक याद के लिए अल्फोंस की एक पुरानी तस्वीर अपने पास रख लेता है। आगे ये तीनों एक रेस्टोरेंट में फिर से मिलते हैं। यहाँ डैनियल अपने साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। डैनियल बताता है कि कल हमने जिस मार्क को लूटा था आज सुबह ही उसकी लाश पानी में तैरती हुई मिली। जरूर ये काम किंग के भेजे हुए गुंडों का होगा। जैक कहता है ये किंग कौन है। डैनियल कहता है किंग बहुत पावरफुल गैंगस्टर है, उसने कई सारी कंपनीज और गैर कानूनी धंधों में अपने पैसे लगा रखे हैं। वहीं मार्क असल में किंग का अकाउंटेंट था और वो किंग के शेयर में लगे सारे पैसों की देखरेख करता था। उस दिन मार्क हर थर्सडे की तरह किंग को उसके शेयर्स वाले पैसे देने जा रहा था, लेकिन बीच में ही वो हमारे पब में रुका और वहीं हमने उसे लूट लिया, जिससे वो पैसे किंग को नहीं मिले और उसने मार्क को मरवा डाला। जैक कहता है लेकिन किंग अल्फोंस तक कैसे पहुंचा। डैनियल बताता है अल्फोंस ने पैसे आते ही उसका काफी बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में लगा दिया। तब उसके एजेंट को थोड़ा अजीब लगा कि आखिर अल्फोंस के पास अचानक इतने पैसे कहां से आए। ऐसी सिचुएशन में हम लोग सामने वाले को झूठ बोलते हैं, लेकिन अल्फोंस ने अपनी चालाकी दिखाने के लिए एजेंट को सच बता दिया कि उसने ये पैसे किसी आदमी को पब में लूट कर उसके बैग से निकाले थे और उस बैग में कई $1.5 थे। बस फिर क्या था, एजेंट से ये बात दूसरे एजेंट को पता लगी और घूमते घूमते ये चीज किंग के कानों में पड़ गई। और कल रात जब अल्फोंस अपने घर में था तभी किंग के दो आदमियों ने आकर अल्फोंस को शूट कर दिया। जैक कहता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किंग से कांटेक्ट कर सके। डैनियल कहता है तुम्हें लगता है कि किंग हमारे कहने पर हमें माफ करके अपने पैसे वापस ले लेगा। जैक कहता है भला किंग को पैसे कौन देने वाला है, मैं तो बस एक बार किंग से मिलना चाहता हूँ। आगे जैक किंग के आदमियों को कॉल लगाकर किंग से बात करता है और कॉल एंड होते ही अपने साथियों को बताता है कि किंग ने मुझे 2 घंटे की अपॉइंटमेंट दी है, लेकिन सिर्फ अकेले, तुम में से कोई मेरे साथ वहाँ नहीं जा सकता। माइल्स कहता है इस पर काफी खतरा है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। डैनियल कहता है अगर तुम्हें पूरा यकीन है जैक कि तुम किंग को इन्फ्लुएंस कर लोगे तभी उसके सामने जाना। तो जैक को खुद पर पूरा यकीन था। अगली सुबह जैक ठीक समय पर किंग के बुलाई लोकेशन पर पहुंचता है। यहाँ आते ही गार्ड्स जैक की तलाशी करते हैं कि कहीं वो अपने साथ कोई वेपन तो नहीं लाया। फिर तलाशी के बाद जैक को अंदर भेजा जाता है। अंदर जाकर जैक देखता है कि किंग बिल्कुल भी उस तरह का आदमी नहीं था जैसा उसने सोचा था। इसकी बजाय किंग एक अय्याश तरह का हमेशा चिल रहने वाला आदमी था। जैक के आते ही किंग कहता है ओ तो तुम ही वो स्कैमर हो जिसने मार्क को बेवकूफ बनाया था, तुम ये सब कैसे करते हो। जैक कहता है इसके लिए मैं सबसे पहले सामने वाले का भरोसा जीतना हूँ और सब कुछ इतना नेचुरल किया जाता है कि जिससे उसे बिल्कुल भी शक ना हो।
किंग कहता है, वेल अगर तुम मार्क के सामने नेचुरल एक्टिंग भी नहीं करते तब भी वो गधा बेवकूफ बन जाता। उससे मेरी 6 साल की भतीजी भी बेवकूफ बना देती है। खैर तुम मुझे मेरे $1.5 लाख लौटा दो और उसके बदले मैं तुम्हें यहाँ शांति से जीने दूंगा। तो बताओ क्या ख्याल है? जैक कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। किंग पूछता है, क्यों? जैक बताता है, इसके पीछे 2 कारण है। एक तो ये कि उसमें से आधे पैसे खर्च हो चुके हैं और दूसरी कि तुम्हारे किसी आदमी ने मेरे एक पार्टनर को मार डाला है। किंग कहता है, तो तुम यहाँ खाली हाथ आए हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से वापस जिंदा जाने दूंगा? जैक कहता है, हाँ देखो किंग, मुझ पर तुम्हारा $1.5 लाख का कर्जा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा पैसों का हाथ मारूंगा। यानी तुम्हारे कहने पर मैं किसी भी पर्टिकुलर आदमी को लूट लूंगा, जिसके बाद उसके आधे पैसे $1.5 लाख के साथ तुम रख लेना और बाकी के पैसे मैं रख लूंगा। तो किंग इस डील के लिए मान जाता है और मॉर्गन प्राइस का नाम बताकर कहता है, तुम्हें इस आदमी को लूटना होगा। जैक कहता है, इस आदमी को लूटना नामुमकिन है। किंग कहता है, इसलिए मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हारे इस काम में मेरा एक साथी लुपेस भी शामिल होगा। जैक कहता है, सॉरी लेकिन मैं सिर्फ अपने आदमियों के साथ काम करता हूँ। लेकिन इधर किंग के जोर डालने पर जैक लुपेस को अपने प्लान का हिस्सा बनाने मान जाता है। आगे हम लिली को उसके क्लब में देखते हैं। तभी जैक लिली के पास आकर उसे अप्रोच करता है और कहता है, मैं एक कॉन आर्टिस्ट हूँ और बहुत जल्द मैं एक बड़ा हाथ मारने वाला हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। आखिर कब तक तुम थोड़े से पैसों के लिए इस क्लब में काम करती रहोगी? इससे अच्छा है कि एक बार में ही कोई बड़ा हाथ मारा जाए। लिली कहती है, ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। प्रेजेंट में ड्यूक पूछता है, तो तुम लिली को पसंद करती थी? जैक कहता है, हाँ, और बस इसीलिए मैंने प्लान में लिली को शामिल किया और अगली सुबह वो हमारी टीम में शामिल भी हो गई। सीन वापस से फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। यहाँ जैक अपने दोनों साथियों को टीम के नए मेंबर्स लुपेस और लिली से इंट्रोड्यूस कराता है। इन्हें देख डैनियल कहता है, तुम्हें एक हाइस्ट के लिए यहीं के लोकल लोगों को चुनना था, आखिर क्यों? जैक कहता है, क्योंकि इस बार हम इतने पैसे लूटने वाले हैं जिसके बाद हमें चोरी करने की वापस कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा टारगेट होने वाला है ये अधेड़ उम्र का बूढ़ा आदमी मॉर्गन प्राइस। इस आदमी ने मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड से करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया है और इसके नाम से इसका एक बड़ा बैंक है। हम उसी बैंक में $5 मिलियन की चोरी करेंगे। डैनियल कहता है, और ये होगा कैसे? जैक बताता है, इसके लिए सबसे पहले हमें मॉर्गन के बैंक में जाकर उस बैंक में काम करने वाले मिडिल लेवल एम्प्लॉय से जान पहचान बढ़ानी होगी, जिसके बाद हम उस एम्प्लॉय को नकली लोन पेपर सबमिट कराएंगे। फिर जैसे ही उस लोन के पैसे हमें भेज दिए जाएंगे, यानी लोन अप्रूव हो जाएगा, तब मैं चेक लेकर लोकल बैंक से पैसे निकालने जाऊंगा। तभी बीच में माइल्स टोकते हुए कहता है, तुम $5 मिलियन लेने एक सूटकेस के साथ जाओगे? सूटकेस थोड़ा छोटा नहीं पड़ जाएगा? जैक कहता है, सही कहा, तो मैं एक बड़ा सा बैग लेकर लोकल बैंक जाऊंगा। मुझे लोकल बैंक के चक्कर इसलिए काटने होंगे क्योंकि कोई भी बैंक डायरेक्ट इतना बड़ा अमाउंट एक साथ कैश में देने की बजाय चेक में देती है। फिर चेक को कैश में बदलने के बाद मैं सीधा एयरपोर्ट पहुंचूंगा। वहाँ हमारी चेकिंग करने वाला गार्ड पहले से ही हमारे साथ मिला होगा, जिस वजह से वो हमसे पैसे लेकर हमें जाने देगा और इस तरह से पैसों से भरे बैग के साथ हम हमेशा के लिए इस देश से गायब हो जाएंगे। जैक के इस प्लान को सुन माइल्स कहता है, मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इससे बकवास आइडिया कभी नहीं सुना। डैनियल कहता है, हाँ तुम्हारे इस आइडिया में बिल्कुल भी दम नहीं है और हमसे पहले भी इसी सेम आइडिया के साथ कई लोग चोरी करके पकड़े गए हैं। जैक बोलता है, लेकिन इस बार हमारा ये प्लान कामयाब होगा क्योंकि इस प्लान को एग्जीक्यूट मैं करने वाला हूँ। अब तुम लोग फैसला करो कि तुम्हें मेरे इस प्लान में शामिल होना है या नहीं। तो यहाँ ये सभी जैक के प्लान में पार्टनर बनने मान जाते हैं। आगे जैक, लिली, माइल्स, लुपेस और डैनियल ये चारों उसे रेगुलर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जैक सबसे पहले माइल्स को एक काम सौंपता है कि वो मॉर्गन बैंक के किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ढूंढेगा जिसे फंसाना बहुत आसान हो। और डैनियल, तुम नकली कॉर्पोरेट लोन पेपर बनवाओगी, लेकिन लोन मांगने के लिए हमें शुरुआत में बैंक को बहुत सारे पैसे दिखाने की जरूरत पड़ेगी। लुपेस, क्या तुम्हारा बॉस किंग हमें कुछ पैसे उधार देगा? लुपेस कहता है, तुम लोगों के सर पर पहले से ही उसका काफी सारा कर्जा है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी देगा। जैक कहता है, बैंक से लोन मांगने के लिए हमें कम से कम एक छोटे इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वरना ये काम कभी नहीं हो पाएगा। तो इस पर जैक के बाकी सभी साथी एग्री होती हैं। तब लुपेस कहता है, ठीक है, मैं बॉस से पैसों के बारे में बात करूंगा।
आगे लूपिस किंग से पैसों के लिए बात करता है। यहाँ लूपिस जैक और लिली को भी अपने साथ लाया था। पैसों की बात सुनते ही किंग जैक को पास बुलाकर कहता है, तुम पर मेरा ऑलरेडी $1.5 का कर्जा है और अब तुम मुझसे $2 लाख और चाहते हो। जैक कहता है, हाँ, अगर हमें $5 मिलियन हासिल करनी है तो ये छोटी सी रकम दाव में लगानी ही पड़ेगी। प्रेजेंट में ड्यूक पूछता है, तो इसके बाद किंग ने तुम्हें पैसे दिए? जैक कहता है, नहीं, उसने नहीं दिए, बल्कि पैसे जुटाने के लिए उसने हमें एक और अमीर इंसान को ठगने कहा। फिर दिखाया जाता है कि जैक की पूरी टीम रास्ते में चल रहे लोगों में से किसी ऐसे आदमी को तलाशने में लग जाती है जिसके पास बहुत सारे पैसे हों और ये लोग उसे आसानी से लूट सके। शुरुआत में इन्हें इसके लिए एक लेडी बैंक एम्प्लॉय सही लगती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो लेडी काफी ज्यादा गुस्सैल थी, इसलिए ये लोग उसे रिजेक्ट कर देती हैं। दूसरा एक जवान लड़का था, लेकिन उसके पास $2 लाख होंगे या नहीं इस बात की श्योरिटी नहीं थी, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाता है। तब आखिर में इन चारों को रेस्टोरेंट में निकोलसन नाम के एक बुजुर्ग आदमी दिखते हैं, जिनका उनके फ्रेंड और फैमिली से कोई नजदीक कनेक्शन नहीं था और समय के साथ उनकी याददाश्त कमजोर हो रही थी। इसे देखते ही जैक कहता है, हमारा टारगेट यही होगा। आगे जैक और लिली कपल बनकर उस ज्वेलरी स्टोर में जाते हैं जहाँ निकोलसन अक्सर आता था। इधर जैक स्टाफ से कहता है, मैंने एक गारमेंट कुरियर से मंगवाया था, लेकिन फिलहाल मेरे पास उस कुरियर का टिकट नहीं है। खैर, वो कुरियर हैंसन नाम से आया होगा, क्या आप उसे एक बार देख सकती हैं? तो स्टाफ इस कुरियर को ढूंढने चली जाती है। इस दौरान जैक निकोलसन से कहता है, शायद मैं आपको जानता हूँ, आप निकोलसन है ना? निकोलसन हाँ में जवाब देता है। जैक कहता है, मैं और आपकी बेटी कैरोलिन एक साथ लॉ स्कूल जाया करती थी और मैं आपसे भी कई बार मिला हूँ। तो यहाँ निकोलसन झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ, मुझे याद आया, मैंने भी आपको देखा है। तब जैक लिली को अपने पास बुलाकर बताता है, ये मेरी वाइफ लिली है, आपको ये भी जरूर याद होगी। तब यहाँ लिली भी ऐसा एक्ट करती है कि वो मिस्टर निकोलसन से पहले भी मिल चुकी है। फिर लिली वहाँ से चली जाती है। तभी स्टाफ आकर जैक से कहती है, हैंसन नाम से हमें कोई कुरियर रिसीव नहीं हुआ है सर, क्या आप प्लीज टिकट दिखा सकती हैं? जैक कहता है, दरअसल मेरा पर्स कुछ दिनों पहले ही चोरी हो गया है, उसी में मैंने वो टिकट रखी थी, आप जरा चेक कीजिए, उस कुरियर में डायमंड इयरिंग होगी। स्टाफ कहती है, हाँ, एक कुरियर में डायमंड इयरिंग्स तो भेजे गए हैं, लेकिन उसे चेक करने के लिए इवन आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी। जैक कहता है, मेरे उस पर्स में ही मेरी आईडी थी जो अब चोरी हो चुकी है, क्या आप बस आज के दिन मुझे बगैर आईडी के चेक करने की इजाजत दे सकती हैं, क्योंकि आज मेरी और मेरी वाइफ लिली की एनिवर्सरी है और वो इयरिंग मैंने खास आज के दिन उसे सरप्राइज देने मंगवाई थी। तो स्टाफ इस पर मना कर देती है, जिससे जैक मायूस हो जाता है और निकोलसन से कहता है, ये मेरी लापरवाही की वजह से आज हमारी एनिवर्सरी बेकार हो जाएगी। तो यहाँ निकोलसन जैक के जाल में फंस जाता है और जैक से कहता है, क्यों ना तुम मुझे एक चेक लिख कर दे दो, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से वो इयरिंग तुम्हें खरीद कर दे देता हूँ। तो जैक इस पर मान जाता है क्योंकि उसे यही चाहिए था। आगे जैक बैंक से निकलते ही लिली को वो इयरिंग गिफ्ट करता है, जिससे लिली काफी खुश होती है और ये दोनों किस करती हैं। इसे देख निकोलसन को लगता है कि उसने दो दिलों को मिलवा दिया, लेकिन निकोलसन के जाते ही ये दोनों वापस से अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन यहाँ एक्टिंग करते हुए जैक सच में लिली के प्यार में पड़ गया था। दूसरी ओर सीन ऑफिसर जॉर्ज और ऑफिसर सैम पर शिफ्ट होता है। ये दोनों रेस्टोरेंट में थी और इनके पास कोई काम नहीं था। तभी इनकी तरफ एक आदमी आता है। वो आदमी बताता है कि मेरा नाम गंधर है, मैं एक स्पेशल एजेंट हूँ, मुझे पता है कि तुम दोनों ही वो ऑफिसर हो जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के अलावा दुनिया भर के सारे गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व रहते हो और तुम दोनों उस बदमाश जैक के साथ भी काम कर चुके हो। जॉर्ज कहता है, तुम्हें इसे क्या लेना देना? गंधर कहता है, जैक बहुत बड़ा कॉन आर्टिस्ट है, मैं उसकी असलियत बहुत पहले से ही जानता था और उसे पकड़ने के बिल्कुल ही करीब था, लेकिन ऐसे में फिर से जैक मेरे हाथों से बच निकला। इस बात का रिग्रेट मुझे आज तक है, इसलिए मैं जैक को पकड़ना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम दोनों बेवकूफों की जरूरत होगी। जॉर्ज कहता है, क्या हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो हम तुम्हारी मदद करेंगे? तो गंधर इन्हें अपना कैमरा निकाल कर एक फुटेज दिखाता है जिसमें ये दोनों ड्रग से जुड़ी बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमारी गाड़ी में हीरोइन से भरा हुआ बैग पड़ा है जिसे हमें किसी को बेचना होगा।
इस फुटेज को गंधर बाकियों को भी दिखाने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे रोककर बाहर चली जाती हैं। बाहर गंधर इन दोनों से कहता है, तो डील पक्की हुई, तुम दोनों वापस जैक के पास जाओगे, उसके नए प्लान के बारे में पता करोगे और फिर मैं जैक को रंगे हाथों पकड़ लूंगा। जैक को पकड़ने से तुम दोनों को भी पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोट कर दिया जाएगा और लूटे हुए पैसों का हिस्सा भी मिलेगा। हाँ, एक और बात, तुम दोनों गधों को हीरोइन के पैकेट्स को खुद के पुलिस कार में रखने का आइडिया कहाँ से आया? तुम वो हीरोइन मुझे दे दो, मैं इसे सेफ जगह छिपा दूंगा। तो ये दोनों गाड़ी से निकालकर वो ड्रग का बैग गंधर को दे देती हैं। दूसरी ओर जैक और उसके सभी साथी अपना होलिया शरीफों जैसा बनाकर लिली के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी लिली वहाँ आ जाती है और तभी जैक देखता है कि लिली ने अपने बालों को रेड कलर करवा लिया था। इसे देख जैक और उसकी टीम दुखी होती है। तब जैक हमें बताता है कि रेड बाल वाले लोग प्लान में हमेशा धोखेबाज निकलते हैं। इसके 3 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तीसरी एग्जाम्पल लिजी बॉर्डन, जो अपने यहाँ रुकने वालों को कुल्हाड़ी से काट डालती थी। दूसरा एग्जाम्पल जुडास, जिसने जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया था। और पहला एग्जाम्पल है मेरी धोखेबाज मॉम, जो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और अब लिली ने भी अपने बालों को रेड कलर कर लिया है। लिली कहती है, आखिर हुआ क्या है? जैक बताता है, रेड कलर हमारे प्लान के लिए अनलकी है, अब हमारा ये प्लान बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा। आगे लिली प्लान के अकॉर्डिंग डॉल्सन से मिलती है। डॉल्सन मॉर्गन कंपनी का लोन अप्रूवल एम्प्लॉय था। लिली अपनी खूबसूरती से डॉल्सन से काफी जल्दी दोस्ती कर लेती है और उसे बताती है कि मुझे और मेरी टीम को एक स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन कोई भी बैंक हमें लोन नहीं दे रही। एक्चुअली मुझे काफी बड़ा कॉर्पोरेट लोन चाहिए। डॉल्सन बताता है, नॉर्मली कॉर्पोरेट लोन किसी को आसानी से नहीं मिलता, लेकिन इसमें तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत बड़े बैंक का एम्प्लॉय हूँ। इसे सुन लिली शॉक होने का नाटक करती है। इतने में लिली की टीम के बाकी लोग भी वहाँ आ जाती हैं। तब लिली बताती है कि वह सभी मेरे स्टार्टअप के पार्टनर्स हैं, मैं इनके पास जा रही हूँ। डॉल्सन कहता है, आपको तकलीफ तो नहीं होगी अगर मैं भी आपके साथ चलूं? तो आगे हम डॉल्सन को इन सभी के साथ देखते हैं। यहाँ ये चारों बातों ही बातों में डॉल्सन को अपना दोस्त बना लेती हैं। जिसके बाद जैक डॉल्सन से कहता है, हमें हमारे स्टार्टअप के लिए लोन की जरूरत है, लेकिन जितने भी बैंक्स के पास हम गए उन सभी ने हमें लोन देने से रिजेक्ट कर दिया है। डॉल्सन पूछता है, आखिर आपका स्टार्टअप क्या है? तो इधर ये चारों डॉल्सन को एक नकली स्टार्टअप के बारे में बताती हैं, जिसे सुन डॉल्सन कहता है, बैंक्स आपकी मदद इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप लोगों के स्टार्टअप प्लान में कुछ ज्यादा ही रिस्क है, लेकिन आप लोग कल आकर मेरे ऑफिस में मिलिए, मैं जरूर अपनी तरफ से कुछ करूंगा। तभी प्रेजेंट में हम इधर लिली को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि लिली ने ही जैक को ड्यूक के हाथों फंसवाया है। लिली जैक से कहती है, काश तुम मेरा भरोसा करते, लेकिन तुमने वही नहीं किया। कहानी फिर से पास्ट में जाती है। इधर डॉल्सन को इनके स्टार्टअप फाइल देखने पर उसमें थोड़ा डिफेक्ट दिखता है। तब ये लोग डॉल्सन को पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉल्सन भी अब लालच में आ गया था। डॉल्सन कहता है, मुझे पैसे नहीं बल्कि लोन अप्रूव होने के बाद $5 मिलियन का 2% चाहिए, जो कि अपने आप में खुद एक बड़ा अमाउंट है। तो इस चीज पर ये लोग राजी हो जाती हैं। आगे बैंक से निकलते वक्त ये पांचों काफी खुश थे क्योंकि फाइनली इनका लोन अप्रूव हो गया था। तभी रास्ते में इन्हें जॉर्ज और सैम पकड़ लेती हैं और जॉर्ज जैक से कहता है, तुम्हें गंथर नाम का वो स्पेशल एजेंट तो याद ही होगा जो हमारे पीछे सालों से पड़ा हुआ है। वो तुम्हें फंसाना चाहता है और इसके लिए उसने हमें हायर किया है, लेकिन हम गंथर के साथ डबल गेम खेलेंगे, यानी हम तुम्हें गंथर से बचा के रखेंगे, बदले में तुम्हें पैसे मिलते ही हमें उसका कट देना होगा। ऐसा बोलकर ये दोनों चले जाते हैं। आगे घर पहुंचकर डैनियल जैक से पूछता है, ये गंथर कौन है? तो जैक उसे बताता है कि गंथर एक अड़ियल पुलिस एजेंट है। उसे हर बार मेरे हर एक मूव के बारे में पहले से ही पता लग जाता है। पिछली बार तो मैं गंथर के हाथों पकड़ने से बाल बाल बचा था। अब सबसे सेफ यही रहेगा कि हम इस प्लान को यहीं ड्रॉप कर दें। लिली कहती है, सिर्फ एक एजेंट के लिए प्लान को रोकने की क्या जरूरत है? जॉर्ज और सैम उस एजेंट को संभाल लेंगे। जैक कहता है, ये इतना आसान नहीं है। लिली कहती है, मैंने आज तक तुम जैसा डरपोक आदमी कहीं नहीं देखा। जैक कहता है, मैं डरपोक नहीं हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं सिर्फ 3 लोगों की बातें सुनता हूँ, जिसमें से 2 सोफे में बैठे हुए हैं और तीसरा मर चुका है। तो मेरे लिए सिर्फ एक पब की डांसर हो जिसे मैं कभी भी रिप्लेस कर सकता हूँ।
जैक के इस तरह बदतमीजी से बात करने पर लिली टीम को छोड़कर जाने लगती है और अपने पैसे मांगती है। जैक कहता है, लंबी सांस लो, 10 तक गिनो और यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसे सुन लिली वहाँ से चली जाती है। ड्यूक जैक से कहता है, अगर तुम पूरे प्लान को खत्म करने का फैसला पहले से ही कर चुके थे तो फिर तुमने उस प्लान को वापस से अंजाम देने का इरादा कैसे कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि चोरी तो तुमने की थी। तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैक लूपेस के साथ था। तब लूपेस बताता है कि अगर तुमने ये चोरी अंजाम नहीं दी तो किंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पता है मेरी कलाई में ये सिगरेट का दाग कैसे आया? इसे किंग ने बनाया था, क्योंकि एक बार किंग ने मुझसे कॉफी के 4 शॉट मांगे थे, लेकिन 3 शॉट बनते ही कॉफी खत्म हो गई। जब मैंने यही रीजन किंग को बताया तो उसने मेरा ये हाल कर दिया। जरा सोचो फिर वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। किंग कभी भी अपने सामने वाले के बहाने नहीं सुनता, उसे सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। तो इसे सुन जैक सहम जाता है। जैक प्रेजेंट में कहता है, फिर इसके बाद मैंने और मेरी टीम ने फिर से प्लान में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लिली को अपनी टीम से निकालना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। लिली कहती है, तो तुम्हें क्या लगा मैं पलटवार नहीं करूंगी? फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिली ने मॉर्गन प्राइस को फोन पर जैक का सारा प्लान समझा दिया और इसके बदले मॉर्गन से 10% कमीशन मांगी। तो मॉर्गन इसे देने राजी हो गया और फिर मॉर्गन ने ड्यूक को हायर किया। जी हाँ, ड्यूक मॉर्गन के लिए ही काम करता है। प्रेजेंट में ड्यूक जैक से पूछता है, बताओ वो पैसे तुमने आज कैसे चुराए और वो पैसे इस वक्त कहाँ हैं? जैक बताता है, आज की सुबह जॉर्ज और सैम एजेंट गंथर को अपने साथ रोक कर रखे हुए थे ताकि गंथर प्लान में पानी ना फेर डाले। इस दौरान मैं और मेरे दोनों साथी वेट कर रहे थे डॉसन के पैसे ट्रांसफर करने का। तभी डॉसन ने फाइनली पैसे ट्रांसफर करके मुझे कॉल किया, जिसके बाद मैंने ये बात डैनियल को बताई। फिर डैनियल वो बड़ा सा बैग लेकर लोकल बैंक में जाता है और वहाँ से चेक लेकर दूसरे बैंक की तरफ पहुँचता है ताकि वहाँ से सारे पैसे नकद निकाल सके। इस दौरान डैनियल उस डॉल्सन को उसका हिस्सा ट्रांसफर कर देता है, जिससे डॉल्सन को काफी खुशी होती है। इतनी देर तक डैनियल चेक से पैसे निकाल चुका था। इन पैसों को बैंक से लाते वक्त डैनियल कॉल करके जैक को बता देता है कि उसे पैसे मिल चुके हैं। इसे सुन जैक यही बात माइल्स को बताता है ताकि माइल्स डैनियल को लेने एयरपोर्ट पहुंचे। आगे जैक को फोन पर माइल्स से खबर मिलती है कि वो एयरपोर्ट पहुंच गया। ये जानते ही जैक के दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है। जैक लूपेस से कहता है, क्यों ना हम किंग को धोखा देकर किंग से छूट कहें कि लोन अप्रूव नहीं हुआ और सीधा पैसों के साथ फरार हो जाए। इससे पैसों के सिर्फ 4 हिस्से होंगे और उसमें से हमें बस थोड़ा सा हिस्सा जॉर्ज और सैम को देना पड़ेगा। लूपेस कहता है, ये एक बढ़िया आइडिया है। तब जैक जॉर्ज को कॉल करके बताता है कि डैनियल तुम्हें काले बैग के साथ एयरपोर्ट के 4th एग्जिट में मिलेगा। बस तुम किसी तरह ध्यान रखना कि गंथर को ये चीज पता ना लगे। जॉर्ज कहता है, तुम हम पर यकीन रखो। ऐसा कहकर जॉर्ज कॉल करते ही गंथर को बता देता है कि डैनियल एयरपोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल गंथर इन दोनों को बहुत पैसे और प्रमोशन दिलवाने वाला था, इसलिए ये दोनों तब से गंथर के साथ मिले हुए थे। गंथर ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही फोन करके FBI को एयरपोर्ट के 4थे एग्जिट डोर में आने कहता है। दूसरी ओर जैक लूपेस से कहता है, अब तुम किंग को कॉल करके उसे बताओ कि पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। तो लूपेस किंग को कॉल मिलाता है और कहता है, किंग तुम सही थे, जैक ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की है। जैक पैसे निकाल चुका है और वो अभी एयरपोर्ट के एक वॉशरूम में रुका हुआ है। इसे सुन जैक हैरान होता है और लूपेस कॉल काट कर जैक से कहता है, सॉरी मैं किंग को धोखा नहीं दे सकता। जैक कहता है, और वो कॉफी वाली बात जो तुमने मुझे बताई थी? लूपेस कहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन वो सब एक झूठ था। खैर तुम तो ये भी नहीं जानते कि मैंने ही तुम्हारे उस दोस्त अल्फोंस को शूट करके मार डाला था। इसे सुन जैक को काफी गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच फाइट होती है। सीन वापस से डैनियल पर शिफ्ट होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड से चेकिंग करवा रहा था और गार्ड भी इनसे मिले होने के कारण डैनियल को जाने देता है। वहीं इधर रास्ते पर गंथर डैनियल पर नजर रखकर इसकी जानकारी एयरपोर्ट के एग्जिट में खड़े जॉर्ज और सैम को दे रहा था। वहीं इस जगह पर माइल्स भी डैनियल के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उस एयरपोर्ट में एक और तीसरी गाड़ी आती है। ये गाड़ी किंग की थी। यहाँ किंग का बाउंसर गाड़ी से निकलकर सीधा एयरपोर्ट के एग्जिट वाले वॉशरूम में पहुंचता है और वहाँ डैनियल को ढूंढकर उससे पैसों का बैग छीनकर एयरपोर्ट के बाहर निकलता है। इसे देख माइल्स हैरान था। तभी जॉर्ज और सैम वहाँ आकर उस बाउंसर को वहीं पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ने पैसों का
बैग पहचान लिया था। तभी उसी वक्त वहाँ FBI टीम भी पहुँच जाती है, जिसे FBI जॉर्ज, उसके साथ ही सैम और किंग तीनों को अरेस्ट कर लेती हैं। किंग ऑफिसर से कहता है बैग में सिर्फ पैसे हैं जो हमने लोन लेकर लिए हैं, लेकिन जब बैग को खोला जाता है तो उसमें ड्रग के पैकेट्स थे। इन्हें देख किंग समझ जाता है कि ये सब जैक का प्लान था उसे फंसाने का। वहीं इधर जॉर्ज और सैम को इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्हें उन दोनों की ड्रग वाली वीडियो मिल गई थी। दूसरी तरफ लड़ाई के अंत में लूपेस जैक पर गन तान कर उसे मारने ही वाला था कि तभी लूपेस खुद मर जाता है क्योंकि उसे ड्यूक ने गोली मार दी थी और ड्यूक को इधर लिली ने बुलाया था, जिस कारण अभी के वक्त में जैक ड्यूक और लिली के कब्जे में है। ड्यूक पूछता है इतना सब होने के बाद आखिर वो पैसे किधर गए, तुमने उसे कहाँ छिपाया? लिली भी यही सवाल करती है। जैक कहता है मुझे नहीं पता। ड्यूक बोलता है झूठ, तुमने उन पैसों के लिए इतनी मेहनत की, तुम ऐसे खाली हाथ नहीं लौट सकते। तुमने मुझे शुरुआत में ही बताया था कि सब कुछ तुम्हारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने पैसे कहाँ छिपाए या फिर मैं तुम्हें मार डालूं। तभी जैक कहता है लिली, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। इसे सुनते ही लिली अपनी गन निकाल कर गुस्से में जैक को शूट करके वहीं मार डालती है। ये देख ड्यूक घबरा कर लिली से कहता है ये तुमने क्या कर दिया, अब हमें यहाँ से जाना होगा। तो इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी कार लेकर वहाँ से चले जाती हैं। तभी जैक हमें अपने वॉइस ओवर में बताता है कि चेकिंग के वक्त हमारे गार्ड ने पैसों का बैग बदलकर उसे ड्रग वाले बैग से रिप्लेस कर दिया था। वहीं असल पैसों वाला बैग गंथर गार्ड से मांगकर अपने साथ ले गया। असल में गंथर ने ही हमें ड्रग वाले बैग के बारे में बताया था और गंथर एक नकली एजेंट था जो शुरुआत से ही हमारे साथ मिला हुआ था, यानी गंथर पूरे प्लान में हमारे साथ शामिल था। तभी प्रेजेंट में जैक की लाश के पास एक गाड़ी आती है। इस गाड़ी में गंथर होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जैक जिंदा था। जैक गंथर की गाड़ी से पैसों का असली बैग निकाल कर पूछता है तुमने अपना हिस्सा ले लिया? तो गंथर कहता है बिल्कुल। गंथर के जाने के बाद वहाँ दूसरी गाड़ी से जैक के लोग और लिली आती हैं। असल में लिली ने जैक को जो गोली मारी थी वो नकली गोली थी और इन सभी ने ये सारा नाटक किया था ताकि किंग, जॉर्ज और सैम को पुलिस के हाथों पकड़वा कर पैसे लेकर फरार हो सके। और ये था जैक का परफेक्ट प्लान, जिसमें लग रहा था कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन सब जैक के प्लान का ही हिस्सा था। इसी के साथ जैक ने ड्यूक के हाथों लूपिस को भी मरवा दिया क्योंकि लूपस ने उनके साथी अल्फोंस की हत्या की थी। तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।